अगर कभी आपको बनना है तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, इसलिए वो सभी पक्षियों का राजा कहलाता है। आज मैं आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको बाज से हर हालत में सीखनी चाहिए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग पॉइंट है जो आपको बाज सिखाता है। सबसे पहला लेसन हमें बाज से ये सीखने को मिलता है कि बाज जब भी उड़ता है तो अकेला उड़ता है या किसी बाज के साथ ही उड़ता है। अरे इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी हमें रहना चाहिए तो अकेला रहना चाहिए। मुसीबतें आनी चाहिए तो हमें अकेला लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मुसीबतें आई तो हम ये रोकर बैठकर रो रहे हैं कि हमारे साथ मुसीबतों से लड़ने के लिए कोई है। जितना तुम अकेला रहोगे उतना आप अपने खुद को पहचान पाओगे कि मैं ये कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दूसरा लेसन हमें आपको बाज से ये सीखने को मिलना चाहिए, अगर बाज को 5 किलोमीटर तक अगर अपना शिकार नजर आ रहा है, अगर आप तो जानते हैं जैसे कि बाज बहुत दूर तक देख सकता है, अगर उसे शिकार नजर आ गया तो एक कंसंट्रेट होकर बाज उसी शिकार के पीछे पड़ जाता है। वो ये नहीं देखता कि रास्ते में कितनी मुसीबत है, वो ये नहीं देखता ये शिकार मेरे से कितनी दूर है, वो ये नहीं सोचता कि मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर जब भी उसे अपना शिकार मिला तो उसको फोकस रहते हुए अपने टारगेट को निशाना बनाता है तो अपनी उड़ान भरता है। ऐसे ही आपको करना चाहिए। अगर आपका कोई टारगेट है, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको उस टारगेट पर ध्यान लगाकर आपको उस टारगेट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इस टारगेट को अचीव करने में मुझे कितनी मुसीबतें आ रही हैं। नंबर 3, कंफर्ट जोन। आपको पता है जब भी अगर बाज के घोंसले में अगर कोई घास का तिनका अगर सॉफ्ट पड़ जाए तो उस तिनके को निकाल कर बाज बाहर फेंक देता है, क्योंकि बाज कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा उस सॉफ्टनेस में रहे, उसका बच्चा उस कंफर्ट जोन में रहे। कंफर्ट जोन को तो वो लोग रहते हैं जो आलसी लोग होते हैं। अरे तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो बाज की तरह कंफर्टनेस को अभी त्याग दो और अभी से आप पढ़ाई में लग जाओ। चाहे भले ही वो तैयारी किसी भी चीज की क्यों ना हो, UPSC हो, चाहे IIT हो, चाहे JEE मेंस हो। आपको पता है चौथा था, जब बाज शिकार करता है, आंधी तूफान आते हैं तो वो बादलों में से ऊपर जाकर उड़ाता है। अरे जब आंधी तूफान आते हैं, अड़चने आती हैं तो वो अपॉर्चुनिटी का, उन अवसरों का आनंद लेता है और उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वहां पर हवा के झोंके नहीं पहुंच सकते। इसीलिए इस शिक्षा से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी अड़चनें हमारी जिंदगी में क्यों ना आ जाएं, हमें बाज की तरह अड़िग रहना चाहिए और उन अड़चनों से हमें बहुत दूर चला जाना चाहिए। इतनी दूर चला जाना चाहिए, हम उन अड़चनों को हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि जो अड़चनें आई हैं, जो मुसीबतें आई हैं, उनका मुझे आनंद लेना चाहिए। आपको पता है जब भी अगर कोई बाज शिकार करने के लिए जाता है तो इतना कंसंट्रेट होता है, इतना फोकस होता है, 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार पर तुरंत आकर बढ़ता है। ऐसा झपट्टा मारता है, इतनी पकड़ उसकी मजबूत होती है, चाहे शिकार कितनी भी कोशिश न कर ले तो छूट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, चाहे इस दुनिया में कोई कितना भी कुछ कह दे, चाहे कितना भी ताना मार ले, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, इतनी पकड़ आपके टारगेट पर मजबूत होनी चाहिए कि आपका वो टारगेट